मातरम। आज हम 7 प्रश्न को हल करेंगे। देखो, उन्मील परागकणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या उन्मील पुष्पों में परागकण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। तो देखेंगे कि पुष्प जो प्राय 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। उन्मील परागणी पुष्प, ये पुष्प सामान्यतः पुष्पों के समान होते हैं। इनके परागकोश वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। इनमें सामान्य पुष्पों की तरह परागण होता है। पुष्पों को देखें एक बार। ये जो वर्तिकाग्र है ये अनावरण होती है, तो इस पे से कहीं भी परागकण आ जाएंगे, ठीक है, दूसरे पुष्प के भी, तो इसको परपरागण कह देंगे। तो ये जो है अनावृत होती है, एक्सपोज्ड होती है, खुली हुई होती है, ठीक है। दूसरी देखें, अनुन्मील पुष्प। ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं। इन पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इनमें सदैव स्वपरागण होता है, क्योंकि वर्तिकाग्र को अन्य पुष्पों से परागकण ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। अब देखो, ये जो बंद होंगे तो इसी के जो परागकोश है वो क्या करेंगे, यहाँ से इसी पे स्वपरागण की क्रिया हो जाएगी, क्योंकि ये बंद होगा, बाहर से जो परागकण इस तक नहीं पहुँचेंगे पुष्प तक। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुष्पों में स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीति का विवरण दें। पुष्पीय परागणों में अनेक ऐसी युक्तियां पाई जाती हैं जो स्वपरागण को रोकने में सहायक होती हैं और परपरागण को प्रेरित करती हैं। परपरागण को रोकने के लिए निम्नलिखित जो विधियां होती हैं, जैसे एकलिंगिता। एकलिंगिता कैसे होगा कि जब पुष्प नर और मादा अलग अलग होंगे। इसमें देखेंगे नर और मादा एक ही में, तो ये द्विलिंगी हो गया। तो जब नरमादा पुष्प पृथक पौधों पर लगते हैं तो इन्हें एक लिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है। अब इनमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ पपीता का भाग आदि, इनमें स्वपरागण नहीं होता है, ठीक है। अगला है स्वबंधता। इनमें पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर पहुँचते हैं तो परागकणों का अंकुरण तथा परागनली का वृद्धि नहीं होती है। इसे स्वबंधता कहते हैं। जैसे तंबाकू, आलू, झूमलता, इनमें पुष्प के जो परागण है उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों पर पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए है आपका तंबाकू का, तो इसी वैरायटी का पुष्प दूसरा होगा नर, मान लें, तो इस पे ही पड़ेंगे, इसी जाति के पे, ठीक है। या फिर इसमें देखेंगे इनमें पराग नली का जो है वृद्धि नहीं होती है, ये स्वबंधता कहते हैं। तो परागकण उसी पौधे पर पहुंचेंगे, ठीक है, उसी पौधे के, तो इसे कहते हैं स्वबंधता, और दूसरे के नहीं पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में परागकण प्रक्रिया बीजों की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? तो स्व निषेचता एवं स्व अयोग्यता को जो अंत जातीय अनिश्चितता भी कहते हैं। इनमें जब 2 एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता। जैसे इसी पुष्प के इसी पे पहुंचेंगे तो इसका जो है अंकुरण नहीं हो पाएगा, परंतु ये दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाता है। दूसरे पुष्प के पे पहुंचेंगे तो अंकुरण हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा, तो अंकुरण होता है। जैसे अभी बताया था आलू, तंबाकू, मालवा आदि। कई बार अयोग्य परागकण, अयोग्य मतलब ये निष्क्रिय मान लीजिए इन्हें, अयोग्य परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब स्त्री केसर, यहाँ पे स्त्री केसर
अपनी विशेष क्षमता से उन्हें पहचान लेती है कि वह अयोग्य है। तो परागकण व स्त्री केसर के बीच रासायनिक घटकों की क्रिया द्वारा संभव हो पाता है। अगर परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित भी हो जाता है तब भी वर्तिकाग्र में स्त्री केसर के रसायन पराग नलिका की वृद्धि रोक देते हैं, जिससे वह बीजांड में नहीं पहुंच पाता। निषेचन की यह प्रक्रिया न होने से बीज भी नहीं बन पाता। देखें कैसे इसमें जो अयोग्य होगा वो यहाँ तक पहुँचेगा तो रासायनिक प्रक्रिया होगी और यहीं पे ही नष्ट हो जाएगा, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब परागण नहीं हो पाएगा, रासायनिक के कारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की ओर। बैगिंग मतलब बोरावस्था या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप कार्यक्रम में ये कैसे उपयोगी है? तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कोई पुष्प है, पौधा है, यहाँ पे फूल मान लीजिए, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते हैं, बैगिंग विधि के द्वारा मान लीजिए पॉलीथीन है, इससे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं पॉलीथीन या कागज़ के थैले के साथ फूलों को ढकने की तकनीक। इसको यहाँ से बंद हो गया, अब बाहर से इस पर क्या नहीं आ पाएंगे, परागकण नहीं आ पाएंगे, इसकी वर्तिकाग्र तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जो पादप प्रजनन कार्यक्रमों के दौरान अवांछित बाह्यकरणों से पुष्पों को संकृत होने से रोकता है। थैले केवल कृत्रिम परागण के दौरान निकाल दिए जाते हैं ताकि इच्छित परागणों को एकत्रित कर सके एवं मादा पौधों के ग्राही वर्तिकाग्र पर इनका छिड़काव किया जा सकता है। दूसरे के न करके जो हम इच्छित परागकण लाना चाहते हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इच्छित गुणों का विकास हो सके। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।